एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्या लेकर आई हूँ, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पूरा एसिड बेस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अभी तक तो हम लोग क्या देख रहे थे, बस क्या देख रहे थे, ऐसे ही नॉर्मल सा डेफिनेशन कि एसिड को कैसे पता करेंगे, शावर इंटेस्ट होगा तो बेस को कैसे पता करेंगे अगर बीटर इंटेस्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम यू ऑल इन दिस प्यारा सा चैनल रविराज दुर्गा। तो दिस इज आकांक्षा, योर केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि मैंने और भी सारा वीडियो मेरा अपलोड हुआ है एसिड एंड बेस का, तो ये हमारा 4th लेक्चर है। तो इस लेक्चर को भी आप लोग अंत तक देखोगे, स्क्रॉल करते करते कुछ नहीं देखना है, ये वीडियो को पूरा देखोगे तभी कुछ समझ में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग नोटबुक लेकर बैठ जाओ, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे अच्छे चीज़ या न्यू चीज़ बताने वाली हूँ। ये वीडियो कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, बिहार बोर्ड का भी है, CBSE बोर्ड का। तो आप लोग रेडी हो जाओ। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब वो बेसिक डेफिनेशन से हट के थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे। स्टैंडर्ड डेफिनेशन मींस केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एसिड बेस को डिफाइन कैसे करेंगे। एग्जाम में तो अगर हम लोग अभी वैसे ही सावर इंटेस्ट, बीटर इंटेस्ट वैसे बोलेंगे तो कुछ थोड़ा ही, मतलब कि इसको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये बुक नहीं पढ़ाई है, ऐसा लगेगा। तो अब हम लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम में भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड लिखेंगे कैसे एग्जाम में, अपना प्रेजेंट कैसे करेंगे एसिड का डेफिनेशन एंड बेस का डेफिनेशन। तो हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी और नोटबुक एंड पेन लेकर बैठ जाओ। अब ये रहा हमारा एसिड का स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अभी तक तो हम लोग बस सावर इंटेस्ट एंड बीटर इंटेस्ट पढ़ते आ रहे। अब ये देखो क्या लिखा है एसिड का। एसिड मीन्स अम्ल होता है, इसको हिंदी में अम्ल बोलते हैं। अब एसिड जो है, एसिड का पहचान कैसे होता है, जैसे हम लोग का पहचान, बच्चों का पहचान कैसे होता है, उसके गार्जियन से, उसके पेरेंट्स से, कि यस वो उनका बेटा है या उनका पोता है। तो अभी एसिड का पहचान कैसे होता है, इसके गार्जियन कौन है, वाटर। जब तक वाटर में ऐड नहीं होगा एसिड या बेस, तब तक उसका हम लोग पहचान नहीं कर सकते हैं। यस, ऐसा ही होता है। तो एसिड जब वाटर, एसिड अगर ऐसे ही रहा तो आप बता नहीं सकते हो कि वो एसिड है या बेस है, कैसे बताओगे। तो उसमें जब तक वाटर ऐड नहीं हो, मींस वाटर ऐड होना, एसिड में जब वाटर ऐड होता है तो एसिड डिसोसिएट हो जाता है। और किस किस कौन कौन से आयन में टूटता है, हाइड्रोजन आयन कहीं लिखा होता है। एक चीज और, कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि एसिड जब डिसोसिएट होता है वाटर में, कहीं H+ लिखा होता है, कहीं H3O+ लिखा होता है। H3O+ में हाइड्रोनियम आयन। वाटर में जब हम एसिड को डालते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन। अब H+ और हाइड्रोनियम आयन एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल ले, इसका एग्जाम्पल ले, सबसे ज्यादा यूज कौन सा बेस का हम लोग करते हैं केमिस्ट्री में, अक्सर HCl। तो इसी का एग्जाम्पल ले, अगर इसको वाटर, इसमें वाटर ऐड करेंगे, किस किस में डिसोसिएट होगा, H+ एंड Cl-। अब ये जो H+ आयन होता है ना, ये कुछ बदमाश बच्चों जैसा होता है, कभी उससे टकराएगा, कभी उससे एक जगह शांत ही बैठ सकता है। जैसे बच्चों का क्या काम होता है, कुछ तो काम होता नहीं है, पढ़ना तो होता नहीं है, तो वो क्या करेगा, कभी उधर से टकरा रहा है, कभी उनसे जाके कुछ पूछ रहा है, उनसे कुछ पूछ रहा है। वैसे ही ये क्या करता है, ये H+ शांत ही बैठता है, ये तुरंत ही H2O से रिएक्शन करता है। H2O में तो ऐड किए HCl को, HCl तुरंत डिसोसिएट हो गया किसमें, H+ एंड Cl- आयन में। एंड फिर क्या बनाया, ये H+ तुरंत ही किससे रिएक्ट हो जाता है, वाटर से रिएक्ट करता है, एंड बनाता क्या है, क्या प्रोड्यूस करता है। जब H2O किससे ऐड हो, H+ आयन से, तो क्या प्रोड्यूस करता है, H3+ हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कहीं H+ देखो या H3O+ देखो, हम लोग दोनों लिख सकते हैं कि H+ आयन भी प्रोड्यूस करता है या फिर हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी पता चल रहा है, यहाँ देखे ये भी किसका है, HCl का ही डिसोसिएशन यहाँ इस बीकर में हो रहा है, कि हम लोग इसमें HCl डाल रहे हैं, एंड ये किस किस में डिसोसिएट हो रहा है, Cl- आयन एंड H3O+ आयन। कोई भी कंपाउंड आयन से ही बनता है ना, प्लस या माइनस आयन, वैसे ही तो कंपाउंड बनता है। तो यहाँ भी HCl क्या हुआ, H+ और Cl- आयन में डिसोसिएट हुआ, मतलब टूटा, और H+ जो आयन था वो क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किया। कंफ्यूजन है,
एंड ये रहा हमारा एसिड का स्टैंडर्ड डेफिनेशन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ एसिड, एंड हम लोग पॉइंट वाइज और एसिड को कैसे अच्छे से लिख सकते हैं। एक तो शावरिन टेस्ट था, वो फिजिकली कंडीशन से, एंड ऐसे अगर हम लोग लिखे तो कैसे लिखेंगे, केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव H+ और H3O+ आयंस आर कॉल्ड एसिड। ओके, देन हम लोग अब बेस पे जाएंगे। इसको फटाफट से नोट डालो। अब ये रहा हमारा बेस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अब ये बेस को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्षार। अब इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं। अब एसिड तो H+ आयन देता था, बेस क्या देता है वाटर में। जब बेस का भी पहचान हम लोग तब कर सकते हैं जब वो वाटर के कांटेक्ट में आए। ओके, एसिड का भी बेस का भी। तो ये जो बेस है, बेस कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा जब वाटर में जाएगा, तो वाटर में ऐड करेंगे बेस को तो कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो वाटर एग्जाम्पल अगर ले हम लोग, कौन सा ज्यादातर यूज करते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों को तो याद भी हो गया होगा, इतना सारा लेक्चर देखते देखते एंड पढ़ते पढ़ते याद हो ही जाता है। जब इसको वाटर में ऐड करेंगे, आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो जरूर याद हो जाएगा। एंड बार बार एक ही चीज अगर हम लोग देखते रहे, बेस का नाम, एसिड का नाम, सॉल्ट का नाम, तो याद तो होना ही है, एंड उसका फॉर्मूला भी याद होगा आप लोगों को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH मीन हाइड्रोक्साइड, तो इसको वाटर में ऐड किए तो किस किस में डिसोसिएट हुआ, मतलब कौन कौन सा आयन बनाया, किस किस चीज में टूटा। तो Na क्या होता था, मेटल, तो Na प्लस OH नेगेटिव आयन इस चीज में डिसोसिएट हुआ है। एंड यहाँ भी आपका Na, ये देखो इसमें क्या डाले, वाटर में जैसे ही NaOH डाले कि किस किस चीज में डिसोसिएट हो गया, मतलब किस किस चीज में टूट गया, Na+ आयन एंड OH नेगेटिव आयन में टूट गया। इतना तक तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। एंड अब हम लोग बेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एकदम स्टैंडर्ड डेफिनेशन में, न्यू डेफिनेशन में, और नाम में कैसे अपना नॉलेज बता सकते हैं टीचर को कि यस मैंने ये पढ़ा है। तो ये देखो, chemical substances which dissociate in water to give OH negative ions are called bases। bases को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षार। देन हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना अब देखें, एसिड का भी डेफिनेशन देखें, बेस का भी डेफिनेशन। आगे क्या है, यस, टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड में भी हम लोग क्या क्या देखे थे, क्लासिफिकेशन, 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा था। कौन कौन था वो बताओ, मेरा लेक्चर तो देखा ही होगा आप लोगों ने, कौन कौन सा था। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था, कौन सा था फर्स्ट क्लासिफिकेशन, यस, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, मतलब नेचुरल और मिनरल एसिड। नेचुरल जो नेचर से आता था, और मिनरल जो हम लोग बनाते थे। तो फर्स्ट क्या था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मीन्स इसको नेचुरल भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक, यस, ऑर्गेनिक मीन्स मिनरल। हाँ, एसिड का इंडिकेटर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसको कैसे हम लोग चेक करते थे, और याद करने का तरीका भी मैंने बताया था। ज्यादातर हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कौन सा इंडिकेटर, लिटमस इंडिकेटर। तो लिटमस से कैसे जानते थे, बताओ कैसे जानते थे, कि अगर लिटमस को एसिड सॉल्यूशन में डाले, नॉट एसिड में, बिकॉज एसिड में अगर आप लोग डालोगे तो कोई रिएक्शन, उसका कलर ही चेंज नहीं होगा। आप लोग बता नहीं सकते हो कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। कैसे बता सकते हैं, जब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं बनाओगे वाटर के साथ मिक्स करके। मैंने बताया पहले ही कि एसिड का कैसे पहचान होता है, उसके वाटर से पहचान होता है, एसिड या बेस का। तो ये क्या है, यस, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक। तो ये जो ऑर्गेनिक एसिड एंड एक दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन क्या था, वो दूसरे टाइप वाला भी लिख लेते। दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड।
स्ट्रॉन्ग एसिड, अब एग्जाम्पल भी देख लेते। इतना फटाफट से नोट करो अपने कॉपी में कि एक टाइप का क्लासिफिकेशन होता था ऑर्गेनिक एंड दूसरा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक को हम लोग यस तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक को हम लोग मिनरल एसिड बोलते हैं। ऑर्गेनिक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल एसिड और इसको बोलते हैं मिनरल एसिड। यस तो अब ये देखो ऑर्गेनिक, अगर हम एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल बताओ क्या क्या हो सकता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, बहुत सारा एग्जाम्पल लिया था, आप लोगों को बोला था कि इसी का लिस्ट बनाते रहो, एसिड का बहुत सारा लिस्ट बनाओ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कौन कौन है वो आइडेंटिफाई करो, बोला था ना। अब ऑर्गेनिक देखो, ऑर्गेनिक में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पढ़े थे हम लोग। यस एसिड होता था, बताओ मिथेनोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। मिथेनोइक एसिड कौन प्रोड्यूस करता था, वो नेटल लीव्स करता था ना। तो ये सब रहा एग्जाम्पल ऑर्गेनिक एसिड का। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें इनऑर्गेनिक एसिड का, क्या क्या हो सकता है, वो तो यूज ही करते हैं केमिस्ट्री के बुक में। तो क्या क्या हो सकता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, और बताओ HCl जिसका बहुत यूज करते हैं, एंड एक्सेट्रा बहुत सारा एसिड है। मैंने आपसे लिस्ट पहले ही बनवा लिया था। तब ये देखो, अब स्ट्रॉन्ग एसिड में भी कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है। तो हम लोग इनऑर्गेनिक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हैं, एंड वीक एसिड किसको बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। समझ में आया। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसका कंसेप्ट क्या है, एग्जाम्पल देकर बता। अब ये जो स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग किसको बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग किस बंदे को बोलेंगे, जो हर चीज में स्ट्रॉन्ग हो, तुरंत मीन्स उसको सब कुछ आता हो, हर चीज का सोल्यूशन हो उसके पास, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बोलेंगे। एंड वीक किसको बोलेंगे, जिसको कुछ नहीं आता हो, बस वो बस ऐसे ही काम का नहीं हो, उसको वीक बोलेंगे। तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग और वीक होता है इसमें, बट यहाँ हम लोग ज्यादातर किसका इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का तो करते नहीं है, वीक एसिड का करते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जो वाटर में जाता है ना, तो ज्यादा प्रोड्यूस करता है, क्या तुरंत टूट जाता है, किस चीज में टूट जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर मीन्स आपको डिफाइन करना हो स्ट्रॉन्ग एसिड को पॉइंट वाइज, तो कैसे डिफाइन करेंगे, ये इजीली टूट जाता है, इजीली ब्रेकेबल होता है, एंड इजीली ब्रेकेबल होता है। यस स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है इजीली ब्रेकेबल होता है, और वीक एसिड जो होता है पार्शियली ब्रेकेबल। ना समझ में आया। एंड ऑर्गेनिक एसिड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड को वीक एसिड बोल सकते हैं, जिसको हम लोग यूज भी करते हैं, डेली यूज करते हैं, देते भी है, जैसे लेमन और इनकी सब में क्या है, एसिड है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, एंड देन हम लोग इसी तरीके से बेस का भी डेफिनेशन देखेंगे। और पार्शियली जैसे मैंने बोला ब्रेकेबल है, तो उसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक एग्जांपल है, अगर हम लोग ये मिथेनोइक एसिड है, मिथेनोइक एसिड CH3COOH, अगर इसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, देखो CH3COO नेगेटिव आयन प्लस H+ आयन। ये पार्शियली कैसे हुआ, ये देखो एक H तो इसी में रह गया, पूरा H नहीं बाहर निकला ना। तो हम बोल सकते हैं ये जो है क्या पार्शियली ब्रेकेबल है। इसको कौन सा एसिड है, वीक एसिड। अब हम लोग इसी तरीके से बेस का टाइप देखेंगे। बेस को भी हम लोग किस तरीके से क्लासिफाई करते थे, दो तरीके से क्लासिफाई करते थे। कैसे, एक था हमारा फर्स्ट, ये जरूर याद रखना कि एसिड और बेस का पहचान किससे है, वाटर से।
इसको भी हम लोग दो टाइप से, फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था, वाटर सोल्यूबल मतलब जो पानी में घुल सके, सेकंड क्या था, वाटर इनसॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल बोल सकते, अघुलनशील, इनसॉल्यूबल बेस एंड वाटर सोल्यूबल बेस। वाटर सोल्यूबल बेस को हम लोग ये भी बोलते हैं क्या, एल्कली, एंड इसको नॉन एल्कलीज। ये हुआ फर्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन, एंड सेकंड टाइप का ये भी दो टाइप का है। सेकंड टाइप भी क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड वीक बेस। वाटर सोल्यूबल जो बेस होता है उसको एल्कलीज बोलते हैं। ज्यादातर हम लोग केमिस्ट्री में या केमिकल बनाने में, जो भी चीज में, ज्यादातर रिएक्शंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, यही वाटर सोल्यूबल बेस का। एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस भी यहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जो बेस वो वाटर में हम मिक्स करें तो ये इजीली ब्रेक हो जाए, किस चीज में, OH में, OH नेगेटिव आयन फटाफट बना ले, उसी को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड वीक बेस का अगर हम लोग बात करें तो क्या हो सकता है, ये पार्शियली ब्रेकेबल। जैसे उसमें एसिड में देखे थे, स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो टूट जाता है, तुरंत ही किसी पे घुल जाता है। कोई भी स्टूडेंट भी या कोई भी ज्यादातर कैसे जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मतलब जो जल्दी आसानी से किसी से मिल कौन सकता है, बुद्धू बच्चा तो नहीं मिल सकता। जो स्ट्रॉन्ग होगा, जिसको सब कुछ आता होगा, वही तो सबसे मिल सकता है, किसी से बात कर सकता है। तो वही एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में भी होता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है इजीली वाटर के साथ घुल जाता है, डिसोसिएट मींस किस चीज पे डिसोसिएट हो जाता है, OH नेगेटिव आयन, जो भी आयन है एक और पॉजिटिव आयन उसमें। तो OH नेगेटिव आयन में जल्दी ही टूट जाए, इजीली टूट जाए, उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, कैसे ब्रेक करता है। अब ये एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, क्या है, वाटर सोल्यूबल बेस, KOH, एंड ऐसे ही बहुत सारा KOH। इनसॉल्यूबल अगर हम लोग देखें, NaOH। लिस्ट भी मैंने बताया था, बहुत सारे एसिड का भी लिस्ट बनवाया था, बेस का भी लिस्ट बनवाया था, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया वाटर सोल्यूबल बेस का एग्जांपल एंड इनसॉल्यूबल बेस का एग्जांपल। एक और चीज नोट पॉइंट में लिखवाते हैं, पहले फटाफट से इसको नोट करो, देन हम लोग नोट पे आएंगे। तो वाटर सोल्यूबल, एक नोट आप लोग लिख लो, यस आप लोग एक नोट लिख लो, वाटर सोल्यूबल बेस जो घुलनशील क्षार होता है आर स्ट्रॉन्ग देन, मतलब वाटर सोल्यूबल बेस को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग देन इनसॉल्यूबल बेस। इसको भी फटाफट अपने नोटबुक में नोट करो, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम में भी आ सकता है विद रेस्पेक्ट टू वाटर इनसॉल्यूबल। ओके, इनसॉल्यूबल बेस के कंपेयर में जो वाटर सोल्यूबल बेस होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ना है, इसको फटाफट से नोट डालो। नेक्स्ट में क्या हो सकता है, यस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सबसे पॉपुलर रिएक्शन एसिड बेस एंड सॉल्ट का। ठीक, अब ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, जिसको उदासीनीकरण भी बोलते हैं ना।
इसमें क्या होता था, पढ़ाई था हम लोगों ने, क्या होता था, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है या बेस एसिड के साथ अपने जब रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल कंपाउंड बना देता है। मतलब अगर एसिड के साथ बेस रिएक्ट किया तो क्या हो गया, एसिड के इफेक्ट को हटा देता है, मतलब एसिड का पावर को खत्म कर देता है। एसिड को डर लगता है बेस से, और मेरे बेस आ गया, फिर बेस को एसिड से डर लगता है। तब ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। हाउ, होता कैसे है, ये क्या है, एसिड डाला, बेस डाला, एसिड सॉल्यूशन डाला, एसिड सॉल्यूशन डाला इस बीकर में, बेस सॉल्यूशन डाला, क्या प्रोड्यूस किया, सॉल्ट एंड वाटर, यही प्रोड्यूस करता था एंड यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता था। यहाँ हम लोग देखेंगे कि होता कैसे है। एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपाउंड HCl। अब HCl कैसे ब्रेक होता था, सोल्यूशन ही सबका ऐड हो रहा है, रिएक्ट भी करेगा किसी का भी सोल्यूशन ही। ये जो HCl है ये कैसे टूटेगा, H प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। NaOH सोल्यूशन का, NaOH जो यहाँ सोल्यूशन है वो कैसे टूटेगा, Na प्लस प्लस OH नेगेटिव आयन, इसमें ब्रेक हुआ। अब क्या बनाएगा, ये जो प्लस वाला है किससे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव वाले से, तो बनाएगा क्या, NaCl कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। यही बनाता था एंड कैसे बनाया वो भी मैंने बताया अभी। एंड ये जो OH नेगेटिव आयन है H प्लस से ऐड होगा और क्या बनाएगा, H2O, दैट इज वाटर। समझ में आया कि अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता था बस हम लोग फॉर्मूला लिख देते थे, वो होता कैसे था। तो इसको भी फटाफट से नोट में डालो एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे पावर ऑफ एसिड कैसे पता करते हैं, डाइल्यूट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है। अब ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट से आप लोगों को पता ही हो जाना चाहिए कि वाटर का जो क्वांटिटी होगा सबसे हाई होगा। डाइल्यूट मींस वाटर ज्यादा है, जहां भी डाइल्यूट सॉल्यूशन आया मींस वहां वाटर ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेटेड मींस वाटर का अमाउंट कम है, पानी वहां कम है। ठीक, अब यही कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, अगर एक क्वेश्चन में आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में, ये आया हुआ था, मैं लिख देती हूँ यहाँ एंड आप लोग भी अपने नोट में डाल लीजिए कि अगर हम लोग ड्राई HCl गैस को, ड्राई HCl को ड्राई NaOH से अगर हम यस नहीं, ड्राई HCl को जब हम लोग ड्राई HCl को अगर हम लोग लिटमस डाले इसमें, ड्राई लिटमस, कैसा लिटमस, ड्राई लिटमस, तो लिटमस का जो कलर है कैसा होगा, क्वेश्चन आया था। तो आप लोग तो ये पहले देखो कि यहाँ HCl है, लिटमस है, HCl एसिड है, एसिड मींस डेंजर, खतरा का साइन कैसा होता है, रेड, मतलब लिटमस का कलर कैसा होने वाला है, रेड। ऐसा गलती नहीं करना, यहाँ पे ये जरूर देखना, यहाँ क्या लिखा है, ड्राई, ड्राई मतलब वाटर नहीं है, थोड़ा भी वाटर नहीं है, तो ड्राई में लिटमस भी ड्राई है, यहाँ उसको ऐड करेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होने वाला है, तो क्या होगा, नो कलर चेंज। तो उसमें होश नहीं करना, हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है, ड्राई और विदाउट वाटर, एसिड का कोई पहचान नहीं कि वो एसिड है या बेस है, बस वो सिंपल सा कंपाउंड है। ठीक, तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का, इसको भी देख ले। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, तो यहाँ डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो डेफिनेशन लिखा है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम लोग इस तरीके से भी बता सकते हैं कि कैसे, CONC डॉट, इस तरीके से भी, जहाँ भी कोई में भी अगर जो भी रिएक्शन देखो या कुछ भी, यहाँ ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट जरूर दे देता है। कॉन्सेंट्रेटेड में भी वाटर का अमाउंट रहता है, ओके,
वाटर का अमाउंट रहता है, मतलब फर्स्ट हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड बेसिस का डेफिनेशन, acids and bases with minimum possible amount of water is called concentrated acid or bases। उस एसिड में मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब इतना वाटर डाल दे हम लोग कि उसका बस पहचान हो जाए, ज्यादा वाटर, उससे ज्यादा अमाउंट में वाटर नहीं डालना है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ओके, मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर रहता है उसमें। उसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं CONC.HCl, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, या ब्रैकेट में हम लोग C लिख के भी दिखा सकते हैं कि ये जो हम एसिड यहाँ ले रहे हैं रिएक्शंस में वो कॉन्सेंट्रेटेड है या नहीं। कैसे दिखाएंगे? तो ये C या इस तरीके से। अब ये डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब एसिड एंड बेसेस विथ मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन, इससे मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब जितना इसमें, अब इसमें से ज्यादा वाटर डालेंगे मतलब एसिड का तो पहचान हो गया, बट जितना वाटर जरूरत था उसको पहचान अपना बताने के लिए उतना हो गया। अगर फिर भी हम उस पर डालते जा रहे हैं, वाटर डालते जा रहे हैं, तो वो क्या होगा? डाइल्यूट कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड या बेसिस। एंड उसका एग्जाम्पल DIL डॉट, एग्जाम्पल मीन्स इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, लिख रहे हैं, रिएक्शन से तो करना है एसिड बेस से, केमिस्ट्री पढ़ रहे तो इसमें लिख कैसे सकते हैं? DIL.HCl या ब्रैकेट में D लिख के आप बता सकते हो कि वो एसिड या बेस डाइल्यूट है या नहीं है। तो ये भी पढ़े। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन जरूर याद रखना, ड्राई HCl वाला, ये उसमें ही ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती करके आते हैं एग्जाम में। अब ये क्या है? हाउ टू डाइल्यूट। अब तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड पढ़े, अब उसको डाइल्यूट कैसे करते हैं? एसिड को डाइल्यूट कैसे करते हैं? वाटर, एसिड में वाटर डायरेक्ट डाल देते हैं, वाटर में एसिड डालते हैं। तो कभी भी क्या करना है, कैसे ये करते हैं, क्या गलती नहीं करना है जब हम लोग लैब में जाए, इससे हम लोगों को खतरा हो सके। तो ये क्या है, पहले हम लोग ये देख लो। एड एसिड टू वाटर विथ कंटिन्यूअस स्टिरिंग। में वाटर पहले से प्रेजेंट होगा, इसमें हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे, फिर और इसको कंटिन्यूअस स्टिर करते रहेंगे। ये जो है ग्लास रॉड रहेगा, नॉट स्पून, स्पून नहीं रहता, ग्लास रॉड रहता है इस चीज के लिए, स्टिर करने के लिए। तो कंटिन्यू एक बीकर में हम लोग वाटर पहले से रखेंगे, इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते जाएंगे स्टिर करते हुए। उसी तरीके से हम कोई भी एसिड को डाइल्यूट बनाते हैं। इसको भी नोट जरूर कर लो ये पॉइंट, एड एसिड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। ये वाला फिगर देखो, हम लोगों को इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वाटर टू एसिड मतलब ये जो वाटर टू एसिड अगर हम लोग करते हैं, मतलब यस एसिड पहले से है तो उसमें डायरेक्ट वाटर डाल दिए, तो ये क्या होगा? हाईली एक्सोथर्मिक। इसमें क्या होगा? हाईली एक्सोथर्मिक मतलब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जिससे हम लोग भी बर्न हो सकते हैं अगर हम लोग इस तरीके से करें। तो इस तरीके से ही करना है। करेक्ट प्रोसेस क्या है? एसिड टू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ कंटिन्यूअस स्टिरिंग, रेगुलरली स्टिर करते करते, ओके, मिक्स करते करते ड्रॉप डालेंगे फिर स्टिर करेंगे। बस ऐसे ही नहीं कि वाटर भी है इसमें एसिड डायरेक्ट डाल दिए, वैसे भी नहीं कर। करेक्ट क्या है? एसिड टू वाटर, इसको भी नोट कर। फिगर से ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है, इसलिए हम लोग मैंने यहाँ फिगर लेकर बताया है। अब एक और चीज मैं बता दूं यहाँ, अब ये डाइल्यूशन देखे हम लोग, डाइल्यूशन उसी को बोलते हैं ना वाटर ऐड करना। तो हम लोग क्या करेंगे? यस, अब ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? वाटर टू, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। कभी भी ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग वाटर टू एसिड करें, मीन एसिड पहले से अगर उसमें वाटर डाल दे तो क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा। इस तरीके से आप आंसर इसका दे सकते हो। देन करेक्ट प्रोसेस क्या है? ये रॉन्ग, करेक्ट प्रोसेस।
तो हम लोगों ने आज क्या देखा, पूरा सब कुछ देखा सिवाय केमिकल रिएक्शंस, एसिड और बेस के बारे में हम लोगों ने देखा पूरा। एसिड का स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखा, बेस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में जब भी एसिड बेस या कोई भी चीज़ के बारे में बताना हो ना तो पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट वाइज ना ज़्यादा अच्छे से उसको समझ में आता है जो टीचर होते हैं, बिकॉज वो उतना हिस्ट्री पढ़ते कैसे जाएंगे आप लोग अगर लगातार देखो, कोई पढ़ना नहीं चाहता। अगर आप लोग पॉइंट वाइज देखोगे तो उसको डायरेक्ट नजर पड़ेगा कि यस ये बच्चा जानता है कुछ, तो पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश कर। लोगों ने आज इतना सारा चीज़ देखा एसिड और बेस के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है उसका मैकेनिज्म देखे हम लोग। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट हो इस पूरे लेक्चर में तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते, कमेंट करो, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर। धन्यवाद एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी हाई जोश में। बाय बाय।